नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर जेता और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस। साथ में आप हमें सुन पा रहे हैं स्टाइल रेडियो 90.4 एफएम पे। विषय है आज का शिक्षा। सबसे महत्वपूर्ण विषय जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारे समाज और हमारे देश के विकास से। हम कितने शिक्षित हैं और शिक्षा के मार्ग पर किस प्रकार से अग्रसर हो रहे हैं। एजुकेशन हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन एनीबॉडीज लाइफ। One generation has not taken education, but the generation wants to give education to the next generation, and that is why he goes for the best of the schools and best of the colleges, the best of the universities. That means education has become the key point, the core point in our life. परंतु शिक्षा के इस विकास को नए अवधारणा के अंतर्गत गूंथा भी गया। एजुकेशन 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0। कभी शिक्षा शिक्षकों के इर्द गिर्द हुआ करती थी कि शिक्षक कौन है, कैसे हैं, क्या पढ़ाते हैं। फिर शिक्षा छात्रों के इर्द गिर्द होने लगी, फिर शिक्षा तकनीकी के इर्द गिर्द होने लगी ताकि हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सके। लेकिन हाल फिलहाल में शिक्षा ने अपना बिल्कुल रंग बदल दिया और अब शिक्षा एआई से ओरिएंटेड हो गई। एआई ने एक प्रकार से हमें गुलाम भी बनाया और कहीं न कहीं हमने भी एआई को गुलाम बनाया। इस जद्दोजहद में हम कभी जीते और हम कभी हारे। लेकिन अब जो एजुकेशन 5.0 है वो बात करती है ह्यूमनाइजिंग एआई। किस रूप में एआई को हम मास्टर कर सकते हैं। एआई एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, इसे हम और आप कोई भी किसी भी जनरेशन में मिस नहीं कर सकते। तो आज एक अहम विषय पर बातचीत करने के लिए, जहां शिक्षा और एआई जुड़ी हुई है, हम बात करते हैं अपने टीम के साथ और टीम में आज काफी सदस्य हैं आपसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहले कैमरा मनीष सोनी पर। Sir, as you told that this is the age of AI, but as far as the education is concerned, sir, we are here only 3.0 education system where digitalization of education is there. As far as the 4.0 and 5.0 is concerned, we are far away from this education system. इससे हम लोग बहुत दूर हैं। अभी सारे विदेशों में 4.0 जिसको हम लोग AI ओरिएंटेड एजुकेशन कहते हैं और 5.0 जिसको ह्यूमनाइजिंग इन AI कहते हैं, वो केवल विदेशों में चल रहा है। भारत अभी इन सब चीजों से बहुत दूर है। तो कहीं ना कहीं सर, अगर जो फर्दर एजुकेशन की बात की जाए, जो इंटरनेशनल लेवल पर एजुकेशन की बात की जाए, तो 4.0 और 5.0 इट्स अ वेरी नेसेसरी। I would like to tell something about sir 5.0, where humanizing of AI, where mentor AI, where translator AI, where tutor AI, where examiner AI, where converter AI, where too many AIs is there. So we are very far away from this kind of thing, but it is the need of next generation. Like we have seen that too many students of India wants to go out of India and they want to do further study. If they want to do further study, so this new kind of education where 4.0 and 5.0 is concerned, it's a very very necessary, and we have to upgrade very early. As soon as we upgrade by this kind of education pattern, definitely we will find out that we will ready to compete with international level. Otherwise, we are very lagging behind, in education sector, especially school education, where we are following to 3.0 digital education. We think that if there's a digital board in classroom, so we are upgraded. No, we are very lagging behind, because after this digital education, too many step is there which is already introduced on international level and which is already going on. जैसा कि आपने सुना कि हमारे एजुकेशन सिस्टम किस प्रकार से प्रोग्रेस कर रहा है 1 से लेकर 5 के स्केल में, और जिस स्केल में पहुंचना अभी हिंदुस्तान के लिए कठिन है, परंतु प्रयास ये है कि हम उस लेवल पे, उस बेंचमार्क पे पहुंच सके। उस बेंचमार्क पे पहुंचने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रश्न यहाँ पर कुछ और उठता है। प्रश्न ये उठता है कि क्या अब तक हमने अपने टेक्नोलॉजी को क्या टॉयज के रूप में इस्तेमाल किया? हमने टेक्नोलॉजी को मास्टर करने की जगह पे एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल किया। एआई
का इस्तेमाल हम अधिकांशतः देखते हैं, मनीषा आपसे भी जानना चाहेंगे, हम देखते हैं अपने जब भी सोशल साइट्स पे जाते हैं तो लोग गाने के लिए, लोग डांस के लिए, लोग फिल्टर लगाने के लिए, लोग क्रिएट करने के लिए कुछ ऐसी चीजें, बट दे आर नॉट लर्निंग टू राइट AI फॉर एजुकेशन. They are using AI for entertainment. Definitely, sir. We have seen on social media sites that there's too many different kind of photographs is going on, like Ghibli photographs. Recently, we have seen that modeling photographs. This kind of thing is going on by AI, but no one, anybody don't know that what is the real use of AI in education. They don't know translator. They don't know typewriter. They don't know, a mentor. They don't know, tutor. They don't know, interpreter. They are totally depend on, a digital education, like we can say, 3.0, where online, education they are getting, where digital board they are using, only digitalization education is there, but it's a very lagging behind. It's a, ये बहुत पुरानी बात हो गई अगर आज के दौर में देखा जाए. डिजिटल एजुकेशन अब बहुत कुछ नया आ चुका है जो हम लोगों से टोटल अनभिज्ञ है हमारी. बिल्कुल सही बात है कि हमारे पास हवाई जहाज है, चलाने वाले कितने हैं, ट्रेन है, चलाने वाले कितने हैं, बैठने वाले तो हजारों लाखों की संख्या में है, अच्छे कैमरास हैं, सब सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, बट हाउ मेनी ऑफ अस नो हाउ टू मास्टर द टेक्नोलॉजी. सिमिलरली AI is also a great technology in the hands of development, but do we know how to use AI? इस पे बात करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले भूमि की ओर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि भूमि इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे. So I want to explain about these several stages, like 1.0. The 1.0 is about teacher oriented, like student listen to their teacher, and 2.0 is about technology, using several technologies like computer and internet, and 3.0 is a student oriented, and 4.0, this is where the AI is comes into being, yes, used for a first time, which help to develop new skills, and 5.0 is humanizing the AI, as you have said. With the help of this, teachers can provide make learning more easier. People can become creative and use a critical thinking. Okay, but do we not think that we should bring more and more AI into the technology and at the same time into the part of training? Purvi, would switch over to you to know this. What is your view about AI? Later on I'll ask questions to you. Sir, according to me, AI is a tools or system through which human can develop their skills, like peoples or person who are in the area where they cannot get a proper education or proper skills to learn, so they can use AI. With the help of AI, they can learn different languages and different skills to develop themselves, so that they can grow themselves. Okay, so it's very important, but we have not seen AI being introduced at the school level. Like in the part of a syllabi, AI is not there. I'd like to take this camera to Deepika. Deepika, what is your view? Yes, sir. AI stands for artificial intelligence. From Google Maps to the voice assistant, it helps and it saves a lot of time and efforts of us. And from with the help of, with the help of AI, we can identify the diseases very faster. It helps in our healthcare also. If we can give the reports to the AI, and it can identify our reports like X-ray and blood test, blood report, like anything. It is very helpful. And sir, about education, I want to tell that with the proper balance of education and AI, we can overcome it can develop our skills, our efficiency, and personalized learning also. Okay. Yes. So if it is a personalized learning, but are we doing that? The question is, are we doing it? We have this system of working, but do we think that we have introduced this in our syllabi? And are we doing this? Yes, sir. You also know that the youth is connected with that only. If the one person will do that same trend, the whole India will do that same trend. Like retro sari, the Ghibli image that Manish sir is telling about. They are not using the technology as we can use them. That's what I say, that we have the technology is coming in, but compared to what Manisha says, that compared to other nations of the world, we are not using this technology. Yes, as Bhumika
Divika and Mani sir has told, such same things is going until and unless we understand AI. So we are using only 1% AI and more than 1%, but we are not able to understand whole AI. What is the use of AI? And Mani sir has mentioned before also how we should use in for education and how we can take good way in education also. But now we are using only for entertainment and for such stupid things. What's going on in trends? Only those things we are using AI. That means AI is being used only for entertainment. In a real sense, where we should study and we should know and we should master. When we talk, we have Sonam in our debating table. Let's see what Sonam has to speak on it. Sir, AI is important for education, but we are talking about traditional education. So teacher has a great role in our education system. They teach us values, moral values, duties, discipline, how to behave with others. These moral values we have learned from our traditional teachers. So, but Sonam, are we talking of AI versus traditional education? No. We are, see, that part of traditional education is very important part of our life. Yes. where we learn social values, behavioral science, civic sense, nationalism, all these things are there. But when it comes to adopting technology, Manish, when it comes to adopting technology, do we not think that the principles of AI should be followed, rules and regulations, discipline in terms of AI? सर मैंने हाल ही में एक इंटरव्यू देखा था एलॉन मस्क और मुकेश अंबानी का. दे हैव डिस्कस्ड ऑन एआई. उन्होंने एआई पे काफी गहन चर्चा की थी. 2 वर्ल्ड के टॉप मोस्ट बिजनेसमैन थे जो एआई को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अलग अलग चीजों में. मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये बात हर व्यक्ति तक पहुंचे कि हम कितने पिछड़े हुए हैं एआई में. आज के दौर में हम केवल परिभाषाओं तक सीमित हैं. अगर एआई की बात की है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप किसी से पूछोगे वो बता देगा, लेकिन उसका यूज क्या है वो नहीं बता पाएगा. बहुत से बहुत यूज करेंगे सोशल मीडिया पर अपने फोटोग्राफ्स बनाने के लिए, एक आध म्यूजिक बनाने के लिए. लेकिन आप अगर देखो तो जर्मनी जैसे देशों में साइंटिस्ट ने ऐसी मशीनें बना ली हैं जो खेती करती है एआई के जरिए. वो सोइंग करती है, वो बुआई करती है. मशीन कर देंगे उसको, कंप्यूटर में उसमें फीडिंग कर देंगे, वो पूरी खेत की बुआई कर देगा. वो खरपतवार को देख के उसको लेजर से नष्ट कर देगा. मीन्स जो जिस खेती के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, टाइम लगता है, और जो चीज उसके बाद फायदा नुकसान ऊपर वाले के हाथ होता है, वो अपने हाथ से हैंडल कर रहा है. तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो भारत बहुत पीछे है एआई में. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रैक्टिकली यूज अभी बिल्कुल नहीं है, जीरो है. बिल्कुल. आज हमने केवल डिजिटल बोर्ड अपनी क्लासरूम में लगा दिया और हम कह रहे हैं हम आधुनिक हो गए. ये आधुनिक नहीं है. बिल्कुल. हमने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ली और हम सोच रहे हैं कि हम आधुनिक हो गए. बिल्कुल बहुत पीछे है. बहुत पीछे. We'll discuss this. It's a very very important issue, but before that we'll switch over to Vikram and let's see what Vikram has to speak on it. So sir, there's a need of infotainment in our education system. True. With the help of infotainment, we can remove bibliophobia from the students. Right. And we need sky blue thinking in our student, in our education system, and this can only happen with the help of AI. Right. So creativity has to be there. When we have blue sky thinking, when we can have a different kind of attitude towards learning something, that becomes. We have one more person on a table for the platform for the discussion, and Monisha is there. Let's see what Monisha has to speak on it. AI help us many ways. We can decision learn to solve problem, and AI have tools like ChatGPT and Google ऐसे first and कभी हम ये जाकर देखें कि हमारे समकक्ष जो लोग विदेशों में हैं, वो छात्र, वो साइंटिस्ट या वो लोग, वो क्या कर रहे हैं एआई का? क्या वो फोटो बना रहे हैं या अपनी तस्वीरें लंबी बनाकर वो लगा देते हैं, बड़े बड़े इमारतों जैसी तस्वीरें, या साथ में रिफ्लेक्शन इमेजेस बना के बता रहे हैं, या फिर काफी सारे मेकअप कर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूं? नहीं, वो एआई को लर्न कर रहे हैं. हमने एआई को मैजिक के रूप में इस्तेमाल किया. जैसे मैजिक वैंड होते हैं, जादू की छड़ी को घुमा दिया और ये बन के आ गया. कुछ इसी प्रकार का इस्तेमाल हम एआई के रूप में कर रहे हैं. जबकि एआई का इस्तेमाल हमारे जनरेशन में सीखने, पढ़ने, लर्न करने और उस पर कमांड करके
आगे बढ़ने का है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, और अच्छे बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग अपनी फोटो बड़े बड़े बनाकर और वो स्केलिंग करके वो डाल रहे हैं। बिल्कुल सही, और अपना डाटा भी चोरी करा रहा है। हाँ। सबके जरिए अपना डाटा भी चोरी करा रहा है, जबकि उपयोग होना चाहिए दूसरी जगह, उपयोग होना चाहिए नए नए इन्वेंशन के लिए, उपयोग होना चाहिए अपने काम को इजी करने के लिए। तो अगर हम काम को इजी करने की बात करेंगे तो फिर वही धक्के-नुसी विचार आ जाएंगे कि मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे, वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये सब फिर नया दौर से शुरू हो गया था कि जब घोड़ा गाड़ी की जगह बस आई थी तो लोगों ने उसका भी विरोध किया था। अब AI आ गया तो लोग कहते हैं कि टीचर्स बेरोजगार हो जाएंगे, जो कोई बेरोजगार नहीं होता, सबके सब। जब कंप्यूटर आया तो जिन लोगों ने कंप्यूटर को फैशन के रूप में दुकानें खोली वो सब बंद हो गई, और जिन्होंने कंप्यूटर सीखा आज अपने टॉप पे पहुंचे हुए हैं। और कोई बेरोजगार नहीं है, उसने लाखों करोड़ रुपए जनरेट कर लिए उसी कंप्यूटर से, जिसको हम पहले एक एंटरटेनमेंट के रूप में कहीं फोटो बनाना, कहीं कुछ करना, कहीं कुछ करने के लिए यूज करते थे। तो सिमिलरली AI भी यही चीज है। बिल्कुल सर, बहुत जल्दी सर हमें इसकी हकीकत को समझना चाहिए, इसके इम्पैक्ट को समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई और इसका मिसयूज करके हमारी जो सभ्यता है और हमारी जो कहना चाहिए जो हमारा बेस है उसको नष्ट करते हैं। हमें उसके बेस में जाके उसके मूल को समझना चाहिए और हमें उसका यूज करके हमें अपनी चीजों को आगे ले जाना चाहिए। AI अगर हम स्पिरिचुअलिज्म में डाल दें सर तो हम वाकई में विश्वगुरु बन सकते हैं। जो अध्यात्म है और जो हमारे पास जो परंपरागत चीजें हैं, जो हमारे पास जो करोड़ों वर्ष की जो हमारे पास परंपरा, उसको अगर हम AI में कन्वर्ट करके उसका उपयोग करें तो वाकई में जो हम लोग विश्वगुरु की बात कर रहे हैं उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी अगर कहना चाहिए कि ये बहुत शुरुआती दौर होगा ये कहना कि ये सब हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो इंटेलेक्चुअल उनको दिमाग यहाँ पे खपाना चाहिए, और खासतौर पर जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हैं उनको इस वक्त दिमाग खपाना चाहिए और यही समझना चाहिए दिस इज द नेक्स्ट वर्ल्ड। मैं जैसे कहता हूं कि जैसे ट्रेन चली जा रही है और हमें मालूम होता है कि ट्रेन छूटने वाली है तो बहुत तेजी से दौड़ते हैं उस ट्रेन को पकड़ने के लिए, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। कुछ ऐसा ही है AI का जमाना कि इतनी चीजें जल्दी जल्दी बदल रही हैं कि हमें सीखने की जरूरत है उन चीजों को दिखाने की जरूरत नहीं है। वो मैजिक वर्ल्ड नहीं है, वो रियल वर्ल्ड है जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। वो भी So I want to say something. Sir, before sir said that AI is collecting our data, which is true. It can be very dangerous, and people are not aware about it. And I think that AI can use your images or photo and can share it to the third party. I think that people should be aware and should first read their terms and conditions, then only use this kind of app. And also, sir, this is very important to know. एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं अपने दर्शकों के साथ, श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहता हूं। जैसा विभूमि ने कहा, इसी से संबंधित है। एक व्यक्ति प्रैंक वीडियोस बनाता था और वो प्रैंक वीडियोस में अक्सर किसी का कोई सामान उठा के खा लेता था, कुछ ले लेता था, फिर दूसरा। ये अक्सर ऐसे वीडियोस कई बनाए जाते हैं। बनाते बनाते इन चीजों में बहुत माहिर हो गया और उसने 10, 20, 50 वीडियो बना ली। एक दिन जब वह स्वयं को सर्च कर रहा था AI के ChatGPT पे, तो ChatGPT ने कहा कि ये व्यक्ति एक प्रकार का चीटर है जो चीटिंग करता है ना। वो अपने बारे में जब इस तरह की चीजें पढ़ता है तब उसे महसूस होता है कि चूंकि वो इसी प्रकार का काम करता आ रहा था, उसको इसी प्रकार से उसके डेटा को AI ने फीड कर लिया और यही चीज पूरी दुनिया को बताने लगा। तो समटाइम्स व्हाट यू से इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस बात को हम नहीं समझते हैं कि यदि सड़क पे समोसा खाते हुए AI में हम अपना फोटो उतारेंगे और रेगुलर ये काम करेंगे तो AI एक दिन ये कहेगा कि आप समोसा खाने वाले इंसान हो, और इस रूप में दुनिया आपको जाने आप शायद पसंद नहीं करेंगे। दीपिका, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि हम जैसा करेंगे वैसे ही दिखेगा AI में? Yes, sir. Slowly, the AI is stealing your all the data. I have seen so many videos on internet that the AI is steal all the data and your pictures and etc. So, if you know the limits that what you will put on that, if you will put the information in that, then it will definitely be the wrong. The result of that will definitely come in the wrong way. If you know the limit that what I have to put on that, then it will turn out that like AI has a huge storehouse. Yes, sir. And it is storing your data. It's a time which is not giving your data, it is storing your data. Yes, sir,
So we can off that notifications or that settings that which our personal data cannot be shared to AI. So let's be very, very careful कि your personal data should not be stolen. But like people, we don't know that how to do that settings. True, right? Yes, Hari, you want? Sir, as she has mentioned, sir, we cannot use our AI before giving permission to AI. After that, we can able to use. And sir, as she has mentioned about data, so now, sir, this is a time to be so controlled to AI, because now AI is learning. If we are asking anything, if I don't know, so they say I don't know. There are things I am also learning. Right, like and you feed the data, you give the data, and then it will receive. Yes, Sonam, yes. Yes, I want to include something that AI is stored our data and analyze our activity. If I find your name, if I search your name, that who is Rashmi Jeta Sas, so AI will tell about all the things, your movies and all your important works. So AI is analyzing the data and stored our data. मनीष, ऐसा नहीं लगता कि अब जब से AI आ गया है हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा अदृश्य स्कैनर लग गया है। आपके कर्मों का सारा हिसाब किताब वो AI कर रहा है। आप क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, कहाँ जा रहे हो, वो सारी चीजें वो AI इसको स्टोर कर रहा है, और जब कभी आप अपने बारे में पूछोगे तो वो उन चीजों को एनालाइज करके देता है। और ये बात जो सोनम ने कही है बिल्कुल सही है कि हम स्वयं को उतना अच्छा एनालाइज नहीं कर पाते जितना AI हमें एनालाइज कर देता है। मनीष, बिल्कुल सर, इसलिए मैं कहता हूँ कि इन सब चीजों से बचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी स्कैनिंग अच्छा करने की आवश्यकता है। आप बचोगे तो भी वो स्कैन करेगा। हो सकता है कि ऐसी चीज, अनवांटेड चीज स्कैन कर दे जो आप नहीं चाहते कि जनता के सामने आए, तो उससे इंट्रोड्यूस हो, उसमें जाओ, उसमें अंदर जाओ। आजकल प्रोफेशनल हैकर्स बन गए हैं सर। प्रोफेशनल हैकर्स ये नहीं कि वो आपको हैक करेंगे, आपको नुकसान पहुंचाएंगे, वो आपका बचाव करेंगे उन हैकर्स से जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए रेडी है। तो कहीं ना कहीं सर ये वो तालाब है सर, इसमें अपन को अंदर जाना पड़ेगा और तैरना सीखना पड़ेगा। अगर हम केवल किनारे पे खड़े होकर कहें कि हम बच गए तो ये संभव नहीं, क्योंकि बाढ़ आएगी और आपको बहा के ले जाएगी। यानी AI को, टेक्नोलॉजी को समझना और सीखना ज्यादा जरूरी है यूज करने से, कि आप यूज इट लेटर, लर्न इट फर्स्ट। क्योंकि जिस समय आप यूज कर रहे हो उस समय डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप अपने डेटा को शेयर कर रहे हो विद द वर्ल्ड। आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपको यू हैव टू लर्न इट, हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट इट। जिस तरह से एक एंटीडोट होता है, इसका भी एक एंटीडोट तैयार करना। हर चीज सर कनेक्ट है आपकी कंप्यूटर से, आपका आधार कार्ड से लेके आपका बैंक अकाउंट से लेके आपका पेटीएम नंबर से लेके आपका सारा ये जो कहते हैं अपना डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है, ये सब AI कैच कर रहा है। उसके पास सारा डाटा है आपसे जुड़ा हुआ। अगर वो आप चाहते तो बचा रहे, आपके पास रहे, आपके उपयोग में, तो आपको इतना अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको इतना कॉन्शियस रहना पड़ेगा, आपको इतना एजुकेटेड रहना पड़ेगा कि आप उन सब चीजों से डील कर पाओ। Okay, Monisha want to say something. Monisha, What is the impact of AI? what is the impact of AI? Now the impact of AI is on society. See, the impact of AI is always good. It's not bad. But if you use it without being cautious, the impact would be bad. अगर हमने AI का इस्तेमाल सिर्फ बिना जाने हुए करना शुरू कर दिया तो शायद कहीं एक्सीडेंट भी हो सकता है। So you have to be very, very cautious with the data, with the things that you share, क्योंकि वो सारी चीजें जान रहा है। आपको you should know. Now switching over the camera to once again to Purvi to know कि AI इस जनरेशन के लिए ज्यादा घातक है, जबकि इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि हम लोगों के जनरेशन से कई सारे ऐसी चीजें जो हम लोग कर चुके हैं। नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू लर्निंग थिंग्स, बट आपका पूरा जीवन इसी से जुड़ा हुआ होगा। Sir, we should not afraid of AI. We should be aware of AI, according to me. बिल्कुल। So we should learn new things, but in a proper way. Not like we should post our personal photos in any of the AI platforms so that it can give it to third party and it can misuse to it, and we should. मैंने तो ये भी देखा कि यदि आपने AI पे अपने फोटोज डाल के चेंज किए तो जब भी AI से आपके बारे में पूछा जाएगा तो वो दूसरे वाले फोटो भी दिखाए जाएंगे। Yes, sometimes AI do mistakes of our photo, like we are generating an AI related image, so sometimes it makes mistakes. So that is like, if it can make mistakes, so it can also misuse our photos. Okay, so
can we say this, that AI should be used to get knowledge, not to throw ourselves into the web of AI? Yes. हम खुद को AI में फेंके ना, बल्कि AI से जितनी चीजें नॉलेज बटोरना हो उनसे ले, हम अपना ना दे। कुल मिलाकर बात ये हो गई कि हम अपने पैसे तुम्हें नहीं देंगे, तुम्हारे ले लेंगे। हम AI को अपने इंफॉर्मेशन या अपनी पर्सनल चीजें शेयर ना करके AI से उनके इंफॉर्मेशन। यस, यू वांट टू से समथिंग? Yes, sir, you are telling right. We have to utilize the AI. Not we are including that AI. We have to give emphasis to AI only. Not the AI will be in the hand of us. And the second thing is, if we learn it, यदि मैं सीख जाता हूं तो हम AI से उस तरह के सवाल, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उसके बाद मैं आपके ऊपर आता हूं। नाउ द क्वेश्चन इज कि जब हम AI पे जाते हैं और कोई म्यूजिक क्रिएट कर रहे हैं, सपोज कीजिए, क्या म्यूजिक का मुझे आइडिया है? यदि मुझे म्यूजिक का आइडिया है तो हम आपसे बेहतर म्यूजिक क्रिएट कर लेंगे AI से, क्योंकि मैं AI को कमांड भी उसी चीजों का दूंगा। मैं कहूंगा कि राग मालकोस पे मुझे गाने चाहिए, मैं कहूंगा कि मुझे मृदंगम चाहिए, मैं कहूंगा कि मुझे शतंतु चाहिए, मैं ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स। बट इफ यू डोंट नो द नेम्स ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट्स तो तबला सितार में आप बना के निकाल दोगे। तो आपको AI को यूज करने के लिए टेक्निकली नॉलेज भी होना चाहिए। तो नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, तब आप AI को यूज कर सकते हैं। पूर्वी सर, वी शुड नो टू कंट्रोल द AI, नॉट AI शुड कंट्रोल अस। Yes. According to we should not become slave of AI. We should try to make AI our slaves. Hari, anything else that you would like to add to this whole discussion? Sir, yes, sir. We should use AI for our education, for learning good things, and not to those things what's going on. Sir, we should say AI is good because AI provides everything what you want, sir. So we should use in a good way for education, and we can learn those things how to use AI. एक बहुत बेसिक चीज है मनीष जो यहाँ मैं जानना चाहूंगा, वो ये है कि जब AI मार्केट में आया, जब कंप्यूटर मार्केट में आया, जब टेक्नोलॉजी मार्केट में आया, तो उसका बेसिक पर्पस ये था कि उसका इस्तेमाल करके आप अपना विकास कर सको, उसको यूज कर सको, उसके यूज को सीख सको। यहाँ बात कुछ और हो रही है। यहाँ होता यह है कि हम खुद को उसमें डाल देते हैं। जैसे एक अच्छा फोटोग्राफी के लिए, वीडियोग्राफी के लिए, एक बहुत अच्छा कोलाज बनाने के लिए, एक बहुत अच्छा कार्ड प्रिपेयर करने के लिए, एक अच्छा कोरल शॉप पे काम करने के लिए आप अपने को AI के थ्रू यूज कर सकते हो। लेकिन आप कुल मिला के क्या कर रहे हो? इन सभी जगह पे जाकर अपने फोटो डालकर उसको लंबा, छोटा, मोटा, पतला, सुंदर, स्मार्ट बना रहे हो। तो कुल मिलाकर एजुकेशन में इस्तेमाल ना करने के बजाय आप फिर से एक बार वही शो ऑफ में इस्तेमाल कर रहे हो, आप फ्लॉन्ट में इस्तेमाल कर रहे हो। और हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसे ही हैं। Sir, as far as sir, I think that this kind of people's different kind of level people's is there. One from very down people, one little bit educated, others is intellectual people. So intellectual people always use new technology for positive way. And those people who do not have their wisdom, they use all technical thing in a negative way. We start from Homo sapiens. जब आग की खोज हुई तो किसी ने उसका इस्तेमाल खाना पकाने के लिए किया और किसी ने उसका इस्तेमाल घरों में आग लगाने के लिए किया। सेम चीज सर AI के साथ है। अगर आप उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करोगे तो इट विल अपग्रेड यू, इट विल गिव यू ग्रेट सक्सेस। और उसका आप केवल नेगेटिव इस्तेमाल करोगे, केवल अपने मनोरंजन का इस्तेमाल करोगे तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। ये रुकने वाला नहीं। आप सोचो कि आप उससे बच जाओगे तो no one can escape from this. Everybody have to influence from this. So we have to take it as a positive way. We have to learn by AI and we have to use it for our business, for our education, for upgrade things, for development. So we have to use AI for education, for development, for other things. Let's see what Bhumi also has to speak something more about it. I want to say that there should be rules and restriction on this app so that people will not misuse it. Okay, there should be, yes, there should be a license, there should be a rule, there should be a restriction. Without restriction, this should not be used because कभी-कभी इसका privacy में over interference है, privacy में encroachment है, and that is a serious issue. If privacy is compromised, then AI is being used, misused, in fact, I must say. So yes, Vikram, to the end of this debate, let's see what Vikram has to speak on it. So there are many advantages of AI, and one of the greater advantages that personalized learning approach, where student can track their growth, and also AI allow them to work on their
what I say, yeah, work on their weaknesses, Right. and also provide feedback On learning things, that how much have you learned and whether you are learning right or not. A feedback system. AI has to be. Sonam, wants to say something AI first. is like a freedom of using AI without responsibility. It's like a freedom without responsibility. Yes, AI is a freedom without So responsibility. we have to learn what are the responsibility, what we have to do in by the use of AI, what we should not do by the use of AI. AI के बारे में हम और बात आगे बढ़ाने से पहले हमारे पास कुछ ऑनलाइन लोग भी हैं जो कि AI के बारे में बात करना चाहते हैं, शिक्षा संबंधित। हम उन्हें सुनते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Hello everyone, my name is Nishita Jain and I am speaking from Bhopal, and today topic is AI and education. So I want to mention in front of you what is the impact of AI in education. So nowadays AI is very helpful for all in education and other purpose. If we can say about AI in education, so the All India Council Technical Education declared 2025 the year of AI, impacting students and institutions nationwide, and the initiative like the AI for all. If we can say about AI in education, so AI is very helpful nowadays. If you are unable to take offline coaching in your place and other places, so you take online coaching, and sometimes you are unable to clear your doubts, so you ask doubt by AI and they clear your doubt very easily. And if we can say about if you are preparing any competition exam but you are unable to take offline coaching, so you take online coaching, and this is very helpful for you. And you preparing for any competition exam by online, so you also clear this exam very easily. And if we can say about AI nowadays, so this is very helpful for you because nowadays we can see our surrounding that lots of technical digital natives also going on. And if you use this type of things in a study purpose, so this is very helpful because nowadays lots of things are going on. If you do a study, so sometimes you find difficulty in your study, so you ask doubt by AI and they clear very easily. If we can say about National Education Policy 2020, so they poster campaigns are digital learning and AI integration, and providing a framework for deeper learning in higher education. And if we can say about Niti Aayog also foster a framework of AI and awareness of digital learning in your life. If we can say about digital learning in education, so nowadays this is very good because if you can find any difficulty in your education, you can solve this difficulty by AI. I am Kanchan Khare. I am speaking from Baksha, and today my debate topic is education and AI. As far as this topic is concerned, education and AI, we all know that AI becomes common in our daily lives, and students also use AI for their education purposes. As far as this topic is concerned, so we all know that how AI makes our education easier. It gives us new learning ways, it enhances our learning experience, but at the same time there are also disadvantages of the AI. We can see that how AI is replacing the traditional education way, and due to the AI there is lack of creativity in the student's mind, and I think that this is a very huge concern related with the AI. We can see that students, they use AI in their daily lives, but each and everything they copy from the AI, and due to which there is lack of creativity in their mind. So I think that it is good if we are using AI, but it is very necessary to use AI in a good way. Otherwise in future it will create a huge dilemma for us. Thank you. My name is Kanak Khare. I am speaking from Buxar, and today my debate topic is education versus AI. Today we can see that in the cutting edge era, artificial intelligence plays a very important role in the student life, and it also provide a very good tools for the student to help in their study. We can say that at this time most of the students, they are totally depend on the AI, and they are using AI as a education material. So it is very good for the student, but it is the pros of the artificial intelligence, then it is provide a very good tools for the student in their study.
but sometimes the cons of the artificial intelligence also very bad, because we can see that totally depend on the artificial intelligence sometimes lead a very big dilemma, because it weak the critical skills of the student. We can say that student, if they are totally depend on the artificial intelligence, if they don't think critically by their own, then it can destroy the critical thinkings of the student, and they are not able to think critically in their life. So it can also lead a catastrophic dilemma in their life. So AI is a very good tool, but if we use AI in a good manner, so we should not totally depend on the AI. We should make ideas by our own, but we should take some examples, some ideas of the AI and create it by their own. Thank you, sir. इस डिस्कशंस के एंड में हम चलते हैं मनीष सर की तरफ, और वी वांट टू टेक द लास्ट कमेंट फ्रॉम हिम. सर, मैं हिंदी में बोलना चाहूँगा कि अगर आप किसी कमरे में बैठे हो और कमरे के अंदर एक सांप आ जाए, तो दो तरीके होते हैं उसको डील करने के. या तो आंख बंद करके बैठ जाओ और ये मान लो क्यों चला गया, या दूसरा उससे डील करो, उससे बचो. सेम कंडीशन एआई के साथ है. If you surrender in front of AI, then definitely it will work and it will impact negative or positive or both kind of on people. If we deal with this AI, then definitely we can find that we can use AI in positive way and it can give us good result. How we deal, it's depend on us. So my second option is always good. Deal with AI in positive way. Learn by AI. Make it as a mentor, make it as a translator, make it interpreter, make it as a tutor. Then definitely it will be very useful, and we can find better result, and we can we can do competition on international level. So we should use AI in positive ways. Okay, Bhumi has to speak something. Sir, I want to say that we should learn how to work with AI. We should not go against AI. Okay, we should befriend AI. We should not go against it. There should be a very, very important lesson with this. You still want to say something? Yes. Yes, sir. AI is just a tool. It's not a master. AI cannot be performed and function without humans involved. True, very true. Anyone else? Yes, Manish. Sir, AI make the easy life, but many way AI also bring change. Okay, right. You also want to say something? Sir, yes? AI should also include in school education so that students can learn from childhood that what is AI and how to use AI. All of them have given very good inputs. In debates में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इन बातों पे बहस करके हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं. देखिए, एजुकेशन के सिलसिले में जब हम AI की बात करते हैं, तो AI में जब एजुकेशन 4 लेवल पे आया, बेंचमार्क 4 पे, तो उसमें सिर्फ AI था. लेकिन 5 पे आने के बाद उसमें जोड़ा गया ह्यूमनाइजिंग AI. क्यों? क्योंकि एक अंतर था. अंतर ये था कि जब AI आया तो उसको हम मिसयूज भी करना शुरू कर दिए थे. AI आया तो उसका इस्तेमाल एंटरटेनमेंट के नाम पे, मैजिक के नाम पे करने लगे, क्रिएटिविटी और लर्निंग के नाम पे नहीं था. लेकिन ह्यूमनाइजिंग AI का मतलब होता है कि हम इसका इस्तेमाल अपने विकास के लिए, अपने शिक्षा के लिए करें, नकल करने और मगअप करने के लिए ना करें. तो क्रिएटिविटी हैज़ टू बी देयर, और हमें इनका स्लेव नहीं बनना है, क्योंकि जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी वो आखिरकार AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और ये इंटेलिजेंस में कहीं हार्ट नहीं है, कहीं हृदय नहीं है. और जब तक हार्ट का इनपुट नहीं होगा तब तक क्रिएटिविटी डेवलप नहीं कर सकता. इन बातों का ध्यान रखते हुए AI को कॉशन के साथ, सतर्कता के साथ इस्तेमाल करें. अपने पर्सनल इश्यूज को, इमेजेस को, इंफॉर्मेशन को आप AI पे शेयर ना करें. कोशिश करें AI से इंफॉर्मेशन निकालना, ना कि अपना इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचाना. आज के डिस्कशंस के लिए हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं. अपने ऑनलाइन को धन्यवाद देते हैं, जितने हमारे साथ श्रोता जुड़े उनके लिए, जो दर्शक हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं. और हमारे कैमरे के पीछे जो हमारे डायरेक्शन टीम में नरेंद्र अटिया जी हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. हम फिर अगले संडे किसी विशेष टॉपिक पे आपके साथ होंगे. तब तक के लिए थैंक यू.